अगर मेरे पास वो मास्क आ गया तो वो मेरी परछाई बन जाएगा। असली ताकत से हर एक चीज प्राप्त हो सकती है। ताकत इतनी मायने नहीं रखती जिरोन, उससे पहले हमारा करेज आता है। मिसिंग पार्ट्स के पिछले एपिसोड में हमने देखा था रसल इस रूइंस के बैटल पे वापस लौट आता है और कैमरास हट के किए गए द्वारा अटैक को भी रोक देता है। वहीं फिर उधर से प्रिंसेस सेकेट और एल्डस पैगनमिन को भी छुड़ा लेता है। और अब इस चक्र में आगे तुम वापस लौट आए हो, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बदल जाएगा। मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मार कर वो आर्टिफैक्ट ले लूंगा। फिर इसके बाद रसल और वो कैमरास हट यहाँ पे बहुत जोरों से टकराते हैं। वो दोनों आपस में इतना ज्यादा जोरों से टकराते हैं कि यहाँ पर काफी तेज की धमाके होने लग जाते हैं। और कैमरास हट गुस्से में, वो जो तूने मास्क पहन रखा है वो मेरा होना चाहिए था। फिर रसल, क्या ये ब्लेन का प्लान किया गया है? अपना मुंह बंद कर। ऐसा कहकर कैमरास हट उस पर जोरों से अटैक कर देता है। वहीं रसल उसके अटैक से ऊपर की ओर चले जाता है। फिर वहीं तभी अचानक रसल कैमरास हट के पीछे से आ जाता है चिल्लाते हुए, इसे अभी के अभी रोक दे और ये बात मान ले कि तू सिर्फ और सिर्फ प्लेन की परछाई है। और फिर रसल अपने हाथ में लिए भाले से इस कैमरास हट पे इतनी जोर से वार करता है कि वो कैमरास हट कई चट्टानों में जाकर कई पहाड़ों में टकराते हुए दूर गिरता है। और फिर कैमरास हट दोबारा से रसल की ओर आते हुए अपने हाथों में वो ब्लडी फ्लेम स्वॉर्ड लिए कहता है, सच ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ जिरोन की ओरिजिनलिटी हूँ, ना कि उस ब्लेन की परछाई। और फिर कैमरास हट अपने इस ब्लडी फ्लेम स्वॉर्ड से बहुत जोरदार हमला रसल की ओर कर देता है। उसका यह हमला इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो चट्टान बीच से आधी कट जाती है। लेकिन रसल को यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, वो अपने आप को आसानी से डिफेंस कर लेता है। पर वहीं रसल के पीछे के एरिया की जमीन बहुत बुरे तरीके से टूट जाती है। फिर कैमरास हट, अगर मेरे पास बस वो मास्क आ जाए तो वो ब्लेन मेरी परछाई बन जाएगा। एक असली ताकत हर एक चीज मुमकिन कर सकती है। तुम तो ये बात अच्छे से जानते ही होगे लड़के। और फिर यहाँ रसल अपने उस पोर्टल से अपना मास्क निकालते हुए, ताकत इतनी ज्यादा मायने नहीं रखती जिरोन, उससे ज्यादा मायने रखता है तुम्हारा करेज। सबसे पहले तुम्हारा करेज आता है। फिर वहीं यहाँ पर नोटिफिकेशन स्क्रीन आती है जिसमें यह लिखा होता है कि इस मास्क ने थिंकिंग के साथ मैनिफेस्टेशन ऑफ ड्रैगन ब्लड को भी असिस्ट कर लिया है। सेकेंड रिकॉग्निफिकेशन अब पॉसिबल है, तो क्या आप इसे इस्तेमाल करना चाहेंगे? वहीं रसल, हाँ मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। सेकेंड रिकॉग्निफिकेशन एक्टिवेटेड। वहीं फिर उधर से कैमरास हट क्या कहा, करेज? यहाँ पर वो करेज की बात कर रहा है जो कि अब तक अंधकार में रहा ही नहीं। फिर इधर से रसल, नहीं ये सच नहीं है, मैं भी अंधकार में रह चुका हूँ, बस फर्क इतना है कि मैंने हमेशा रोशनी की ओर जाने का ही चुना। और फिर रसल ऐसा कहकर यहाँ एक मैजिकल स्पेयर केब क्रिएट कर लेता है। और यहाँ सेकंड रिकॉग्निफिकेशन के साथ साथ रसल के हाथ में वो मैजिकल स्पेयर आ जाता है। फिर वहीं उस तरफ से कैमरास हट गुस्से में अपनी ब्लडी फ्लेम स्वॉर्ड लेकर रसल की ओर कूदते हुए, अगर सच में ही ऐसा है तो इसे साबित करके दिखाओ, ये साबित करके दिखाओ कि तुमने उन रोशनियों की तरफ जाने का चुना था। और फिर ऐसा कहकर कैमरास हट बहुत ही गुस्से में अपनी उस ब्लडी फ्लेम स्वॉर्ड से रसल पर हमला कर देता है। साथ ही में वहीं यहाँ पर रसल भी अपने मैजिकल स्पेयर से इस पे पलटवार कर देता है, जिससे कि फिर यहाँ पर एक बहुत जोरदार धमाका होता है। और फिर जैसे ये धमाका क्लियर होता है, हम देखते हैं कि यहाँ कैमरास हट का राइट वाला हाथ यानी कि वो कंधा उकड़ कर नीचे जमीन पर गिर जाता है। और कैमरास हट ये देख काफी ज्यादा शॉक्ड था। कैमरास हट सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, मेरा दूसरा दिल यानी कि कैमरास हट के रूप में बाहर आया था, उसके बावजूद ये कैसे हो सकता है? तो आखिर कैसे मैं उसे ये मात नहीं दे पाया, और आखिर क्यों? और वहीं सामने से रसल, अब हार मान जा जिरोन, यहीं पर सब खत्म होता है। जिसके बाद फिर वहीं इस जिरोन का वो हाथ जो कि टूट गया था, लेकिन वो रीजनरेट होने लगता है, साथ ही वो एक राक्षस के हाथ के रूप में। जिसके बाद ये जिरोन चिल्लाते हुए और अपने इस हाथ से रसल पर हमला करते हुए, अपना मुंह बंद करो, मैं हार नहीं सकता। और फिर ऐसा कहते हुए इस जिरोन के पीछे से कई हाथ आ जाते हैं, साथ ही में जिरोन के मुंह से खून भी निकलने लग जाता है। वहीं फिर स्क्रीन शो होती है जिसमें रसल को यह पता लगता है कि उसके इस रिकॉग्निफिकेशन के केवल 10 सेकंड बच गए हैं। और वो इस जिरोन की ना हारने वाली बात पर कह रहा होता है, सही कहा जिरोन, ये मेरे लिए भी सेम है,
मैं भी हार नहीं सकता। और फिर यहाँ रसल अपने उस मैजिकल स्पेयर में काफी ज्यादा एनर्जी इकट्ठा करते हुए, जिसके बाद फिर सामने से वो जिरोन रसल के ऊपर हमला करते हुए कूद जाता है। और फिर रसल अपने इस मैजिकल स्पेयर से ओवरहीट को यहाँ पर लोड करके इस जिरोन पे इतनी ज्यादा जोर से अटैक करता है कि यहाँ पर एक बहुत जोरदार धमाका होता है। वहीं साथ ही में ये जिरोन कई चट्टानों में टकराते हुए दूर जा गिरता है। और फिर धीरे धीरे यहाँ पर जैसे ही धुआं वगैरह हटता है, हम देखते हैं कि यहाँ वो जिरोन का आधा हिस्सा गायब हो चुका था। रसल के इस खतरनाक वार ने उस जिरोन का आधा शरीर ही वैनिश कर दिया। अब बच गया था उसका ऊपर का शरीर, जिसमें जिरोन के मुंह से खून निकल रहा होता है और वो कहता है कि नहीं, अभी नहीं, अभी सब खत्म नहीं हो सकता। और फिर वहीं यहाँ पर जिरोन धीरे धीरे करके टूट के मिट रहा था। कैमराज़ार्ड, मैं बस एक ड्रैगन बनना चाहता था, लेकिन लगता है अंत में बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। क्या यही मेरा अंत था? फिर उसके बाद वहीं सामने से वोल्केनो फटता है और एक सुंदर सा नज़ारा, और दोबारा रसल की एक और बैटल में जीत। कैमराज़ार्ड यहाँ पर पूरे तरीके से मिटकर गायब हो जाता है। और फिर यहाँ पर रसल के पीछे से प्रिंसेस केट, एलन पेज और एल्डस बैगलमैन भी आ जाते हैं। वहीं अचानक से रसल का पेपर जो था, जो कि पोर्टल में खो गया था, वो भी यहाँ पर वापस आ जाता है, जिसे देखकर रसल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो उसे गले से लगा लेता है। पेपर, तुम ठीक हो? हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो। और फिर यहाँ प्रिंसेस केट कहती है, चलो अब सब वापस लौट चलते हैं अपने राज्य में। और फिर ऐसा कहकर प्रिंसेस केट, रसल, एलन पेज और एल्डस बैगलमैन वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वहीं यहाँ पर हम देखते हैं कैमराज़ार्ड का जो वो हाथ था, जो कि आधा तरीके से कट गया था, उसे यहाँ पर वो कल्टिस्ट उठाकर अपने साथ ले जा रहा था। मतलब कि अगर देखा जाए तो अभी भी कैमराज़ार्ड यानी कि वो जिरोन पूरे तरीके से मरा नहीं है, क्योंकि उसका हाथ अभी भी जिंदा है। फिर इसके बाद हम अगले चैप्टर में देखते हैं, जहाँ पर एंडीमैन का सुप्रीम कोर्ट दिखाया जाता है और यहाँ पर एक सुनवाई दी जा रही थी। जिरोन, जो कि रेड टोर का मेज था, वो उन हेरेटिक्स यानी कि उन धोखेबाजों के साथ मिला हुआ था, और इस तरह से उसने हमारे राज्य को धोखा दिया। और यही ये सेम चीज उसके मास्टर पर भी अप्लाई होती है, ब्लेन ट्रिलॉजी पे। इन सब चीजों के लिए वो दोनों रिस्पॉन्सिबल है। ब्लेन ट्रिलॉजी, मुकदमे में सामने आओ। फिर यहाँ ब्लेन ट्रिलॉजी उस केस के अंदर आता है, जिसमें वो जज ब्लेन से कहते हैं कि तो क्या आपको अपने डिफेंस के तौर पर कुछ कहना है? जिसमें ब्लेन, नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, ये मेरी ही गलती थी कि मैंने जो हो रहा है वो नोटिस नहीं करा, उस पर ध्यान नहीं दिया। मेरे स्टूडेंट के किए गए द्वारा पाप में मेरा भी पाप होता है, और टॉर मास्टर होने के नाते मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि ब्लेन ट्रिलॉजी ये कह ही रहा था कि तभी बगल से बिस्मार्क रैथमस कहता है, जज, क्या मैं यहाँ पर कुछ बोल सकता हूँ? जिसके बाद बिस्मार्क रैथमस सारी जनताओं की ओर देखते हुए कहता है, हालांकि ये जो बातें उठी हैं वो बेशक सच है, लेकिन एक और बात, ये पूरे एंडीमैन को यानी कि आधे से ज्यादा एंडीमैन के देशवासियों को हमारे रेड टॉवर से ही कंट्रीब्यूशन जाता है। क्यों ना हम इसे कुछ महीने की परीक्षा के साथ समाप्त कर दें। ये बात सुनकर जज थोड़े से चिड़चिड़े से जाते हैं। वहीं ब्लेन ट्रिलॉजी मुस्कुराने लगता है, और इधर से मिस डारिया स्नो वाइट, जो कि मन ही मन कह रही होती है, हाँ, झूठे कहीं के ये लोग। और फिर मिस डारिया स्नो वाइट किंग की ओर देखते हुए सोचती है, ये आर्चड्यूक शाही परिवार की सत्ता को चुनौती देना कभी बंद नहीं करेगा। आखिर ये सब हो क्या रहा है, और हिज मैजेस्टी आखिर क्या सोच रहे होंगे इस वक्त। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर देखते हैं रसल अपने नए आउटफिट में था, जिसे देखते हुए एल्डस बैगलमैन कहते हैं, अरे वाह, तुम्हें तो ये आउटफिट काफी ज्यादा सूट कर रहा है। सच में रसल, ये तुम पर बहुत जच रहा है। फिर वहीं उधर से प्रिंसेस केट आती है, जो कि इन सबको कहती है कि अच्छा, तो तुम सब यहाँ पर हो। फिर ये तीनों झुककर प्रिंसेस केट को ग्रीट करते हैं, वी ग्रीट योर हाइनेस द प्रिंसेस। जिसके बाद वहीं उधर से प्रिंसेस केट मुस्कुराते हुए कहती है कि आप सभी को ऐसे झुकने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैं आपको यहाँ पर ग्रीट करने आई थी। मैं आप जैसे अपने सेवियर्स की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, खास तौर पर सर रसल की। और रसल हकेट की ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद प्रिंसेस हकेट रसल को आंख मार के जाते हुए कहती है कि तुमसे बाद में मिलूंगी रसल। और फिर ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाती है, और रसल ये देखकर शर्मा जाता है, वो काफी ब्लश करने लगता है। फिर इसके बाद वहीं रसल अपनी आंखें बंद करके अपने आप को मजबूत बनाते हुए सोचता है कि मुझे शार्प रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा मौका है।
मेरे पास मौका है कि मैं यहाँ के सभी लोगों को रेमंड परिवार का नाम याद दिलाऊं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं तीनों की तीनों यहाँ पर झुके होते हैं हिज मैजेस्टी के सामने, क्योंकि इन्होंने बेहद बहादुरी का काम करा था। इन्होंने रूइंस में हुए बैटल को संभालते हुए प्रिंसेस हेगेट को भी बचा लिया था। तो इसी वजह से यहाँ पर किंग हिज मैजेस्टी इन्हें अवार्ड्स देने वाले थे, जिसके बाद इन्हें कहते कि आप सभी के एफर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए हम आप सभी को इंडिविजुअली रिवॉर्ड देना चाहते हैं। जिसके बाद किंग एल्डर स्पैगलमैन के कंधे पर अपनी स्वॉर्ड रखते हैं, ये कहते हुए कि सर स्पैगलमैन, मेज ऑफ द येलो टावर मास्टर। इन्होंने उन हेरेटिक्स धोखेबाजों को जो कि किंगडम को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उन्हें हराने में बहुत मदद करी। तो इसी बात पर आपको 200 गोल्ड कॉइन्स दिए जाते हैं और साथ ही में कुछ माना इंक्रीज पोशंस। जिसके बाद फिर एल्डर स्पैगलमैन कहते हैं आई एक्सेप्ट योर मैजेस्टी विल, यानी कि मुझे आपका ये अवार्ड स्वीकार है। देखो यार, मैं जानता हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे वीडियो ला रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल में काफ़ी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिस वजह से मैं वीडियोस पर काम नहीं कर पा रहा। तो बस एक बार टोटल तरीके से फ्री हो जाऊं और एक अच्छी सी मानवा मिल जाए, उसके बाद मैं रेगुलर अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन आप लोग जैसा कि देख ही रहे होंगे हम 10K के काफ़ी करीब हैं, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और 10K कंप्लीट करा दीजिए। तो फिर ठीक है, फिर मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।